डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? आंसर है इसका इंग्लिश पानी पद्धति। अब देखो, फन्नीदार ईंटे का प्रयोग है तो फन्नी तो हमारे सबकॉन्शियस में ऐसी कोई भी चीज नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम कहते हैं कि पन्नीदार ईंट, तो वो हमको आसानी से याद रहेगा कि पन्नीदार ईंट, तो क्योंकि ईंट की एक स्पेशल तरीके की चीज होगी कि पन्नी जैसी ईंट थी, तो वो हमको याद रहेगा। ठीक है, पन्नी जैसी ईंट हमको हमेशा याद रहेगी। तो पन्नीदार ईंट एक तो हो गई। ठीक है, अब क्या था कि भाई इनकी चिनाई की पद्धति, चिनाई अर्थात इसको जोड़ना। कुएं जो बनाए जाते थे तो पन्नीदार कुएं होते थे। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमेशा याद रहेगी, अजीब तरीके की चीज है, तो पन्नीदार ईंट। अब इसकी चिनाई कैसे होती है भाई? हमारे भारतवर्ष में देखो, अगर ऐसे भी अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, भारत की टेक्नोलॉजी और यूरोप की टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंगे वो नापना शुरू करेंगे, तो कौन सी पद्धति हम लोग जो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि भाई अरे इंग्लिश पद्धति, वो तो हम लोगों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होगी। हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता क्या है यही है। अब देखो, ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, हमेशा के लिए सबकॉन्शियस में क्वेश्चन को बैठाने का तरीका है, इसलिए इस तरीके से अपने आप आता है सबकॉन्शियस में। तो जब पन्नीदार ईंटें थी तो भारतीय इसकी जुड़ाई कैसे करेंगे, भारत के लोग पन्नीदार ईंटें कैसे जुड़ाई कर सकते हैं, तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? इंग्लिश, अंग्रेजों की पद्धति अपनानी पड़ेगी। इंग्लिश लोगों की जो बांध पद्धति है, कि इंग्लिश लोगों की जो जोड़ने की पद्धति हो, सब कुछ झूठा है, सब कुछ गलत है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे ही समझता है। हमारे दिमाग की एक भाषा होती है, या तो उसको कुछ ऐसी चीज बताओ जो कि एकदम मिरेकल टाइप की हो, या उसको कुछ ऐसी चीज बताओ जो उसके सबकॉन्शियस में हो, या उसको कुछ ऐसी चीज बताओ जिसकी पिक्चर बहुत बढ़िया से बन करके उसको रिलेट किया गया हो। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं। आपके बहुत अच्छा बनाया। तो देखो, तो पन्नीदार ईंटों की जो चिनाई करनी थी, तो पन्नीदार ईंटों की चिनाई भारत में आसानी से नहीं हो सकती। उसके लिए कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? इंग्लिश पद्धति अपनी, क्योंकि हमको सबकॉन्शियस को पता है इंग्लिश पद्धति ज्यादा अच्छी होगी। भारत बढ़ रहा है, ईश्वर करे आगे बढ़े, हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया कि पन्नीदार ईंटों की अगर चिनाई करनी है तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? इंग्लिश बांध पद्धति अपनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में होगा, कोई भी चीज होगी, आपने रिलेट कर लिया, आपको पूरी तरीके से याद होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली हैं या नारी मूर्तियां? अब देखो, आपको बताया था, कितना बढ़िया तरीका था। मोहनजोदड़ो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, उन सबको दिमाग में एक बार ले आओ। मोहन से, है ना, राखालदास बनर्जी। ठीक है, मोहन सबसे ज्यादा गोपियों तो स्नानागार, विशान स्नानागार। ठीक है, सारी चीजें एकदम समझ में आती है ना, तुरंत जैसे मोहन आता है तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो चीजें सब कॉन्शियस में बैठी हुई है ना, तो इसलिए एकदम दिमाग में बैठ जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता है। भाई एक शब्द को पकड़ा, जो हमारे क्वेश्चन का शब्द है उसको पकड़ा, आंसर तक पहुंचते हैं। तो भाई मोहन जो है, हड़प्पा है, तो पुरुष मूर्तियां ज्यादा कहाँ मिलेंगी, या नारी मूर्तियां कहाँ ज्यादा मिलेंगी? भाई हड़पने का काम, जब हड़पने के काम के लिए जाते हैं तो क्या पुरुष नारियां जाती थी? नहीं जाती थी भाई। हड़पने का काम जो करने के लिए जाते थे, गैंग बना करके जाते थे, हड़पते थे, समतावादी तरीके से बांटते थे, मतलब जो जिसका जितना अधिकार होता था उसको उस हिसाब से बांटते थे, हैं, तो पुरुष ही जाते थे ना वहां पर। झूठ है, हड़पने नहीं जाते थे। याद करने का तरीका, ये चीज याद हो जाती, लेकिन ऐसे याद करते तो नहीं याद होती। सिंपल तरीके से जैसे इसमें लिखा वैसे याद करेंगे तो नहीं याद होता है, ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसे याद होता है। और भैया मोहन, तो जहां पर मोहन होंगे वहां पर पुरुष ज्यादा होंगे कि स्त्रियां, गोपियां ज्यादा होंगी? यहाँ पर मोहन होंगे वहां पर तो गोपियां ही ज्यादा होंगी ना। तो यहाँ पर देखिए ना, मोहन है तो मोहन है तो कौन है? नारी मूर्तियां ज्यादा होंगी। तो मोहन है तो नारी मूर्तियां, सीधी सी बात। मोहन जो मोहन आ गए तो नारी मूर्तियां ज्यादा होंगी, सीधे से याद हो गया, कभी भूलने वाली चीज नहीं है। याद हो ना, बढ़िया तरीके से याद हो ना, आगे बढ़ो। ऐसे याद करते तो कैसे याद होता है? नहीं याद होता, अभी हमेशा बैठा रहेगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने एंड कब की? तो 1953 ईस्वी में एक घोष ने की। ठीक है, अब देखो, अगर आप ऐसे याद करना चाहोगे कि भाई राजस्थान का गंगानगर जिले में कालीबंगा स्थल की खोज हुई है, किसने करी? एक घोष ने करी 1953 ईस्वी में। किस, कम से कम कितने? 5 देखो फैक्ट्स आ गए, 5 चीजें हैं जो आपस में जो अलग अलग है एकदम, जिनका कोई लिंक नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, सब अलग अलग है, इसलिए भूल जाते हैं, सब अलग अलग रहता है। और इंटरटेनिंग नहीं है, बोरिंग। आपके लिए कैसे बनाते हैं, देखो कितने बढ़िया तरीके से बनाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो राजस्थान में है, गंगानगर जिले में है, कालीबंगा स्थल है,
और 1953 में, और एक घोष ने करी है घोष, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे बात, राजस्थान, राजस्थान पीएमएस हम लोग बनाते हैं, पीएमएस लगभग लगभग हमेशा एक जैसा बनता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी चेंज होता है, तो वो तो मुश्किल से 3 या 4 रूप बनेंगे किसी शब्द के, वो आप उसी समय क्वेश्चन के समय बना के देख सकते हो, एक बार पिक्चर बनाई तो हमेशा याद रहेगा। राजस्थान राजा, राजस्थान राजा, राजस्थान राजा, राजा बन गए। गंगानगर जिला, तो गंगा, गंगानगर से आराम से गंगा निकल रहा है, गंगा, ठीक है। कालीबंगा, काली बंगा, अब देखो काली बंगा हम लोगों ने पहले यूज किया था, इसको काली बंगाल वाली भी यूज किया था, लेकिन दूसरी हमने आपको बताया था काली बंगा का वास्तविक नाम क्या होता है, ये आपको याद है, बंगा चूड़ियां, काली बंगा मतलब चूड़ियां, तो काली बंगा से हम लोग क्या करेंगे, इसमें काली चूड़ी, काली चूड़ी। देखो ये सब क्वेश्चन से हो रहा है, ये आपको कोई याद नहीं करना है, सब क्वेश्चन, क्वेश्चन में राजस्थान है, क्वेश्चन में गंगानगर है, क्वेश्चन में काली बंगा है, और अगर ये चीज क्वेश्चन में नहीं होगी तो ये चीज क्वेश्चन में होगी, कोई तो होगी, तो लिंक तो आपको कहीं से मिलेगा। आपको हमको क्या करना है, क्वेश्चन से ही लिंक शुरू करना है, वो आंसर तक का पहुंच जाना है। तो अब एक घोष, घोष मतलब एक घोष मतलब घोषणा, घोष घोषणा, घोष घोषणा। अब देखो इस अभी बता रहे हैं आपको कैसी पिक्चर बनेगी, आपको हर एक चीज अपने आप याद होगी, आपको याद ही नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, देखो बेहतरीन तरीका, देखो भाई राजा था, राजा ने, एक राजा था, एक राजा ने घोषणा करी, एक राजा ने घोषणा करी कि उसने काली चूड़ियों को गंगा में बहा दिया। एक राजा ने घोषणा करी, एक राजा ने घोषणा करी कि उसने काली चूड़ियों को गंगा में बहा दिया। काली चूड़ियों का मतलब एक ब्लेम, काली चूड़ियां मतलब कोई एक ब्लेम, राजा पे बाई चांस किसी ने एक ब्लेम लगाया, राजा ने एक ब्लेम लगाया, काली चूड़ी मतलब काली काली चूड़ियां ब्लेम, मतलब समझ लो कैसा, कोई ब्लेम लगाया राजा ने किसी ने काली चूड़ियों का, मतलब कोई गलत चीज, ठीक है। तो फिर राजा ने क्या कहा, राजा ने फिर एक घोषणा करी कि राजा ने उस ब्लेम को हटाने के लिए घोषणा करी, क्या घोषणा करी कि काली चूड़ियों को गंगा में बहा दिया गया है। तो अब यहाँ से राजा से राजस्थान, गंगा अपने आप गंगानगर, काली चूड़ियां, काली बंगा, घोषणा एक घोष, और किसको हटाने के लिए, ब्लेम को हटाने के लिए, देखो ना ब्लेम, ब्लेम BLAME PB 9। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। ब्लेम, B का 9, L का 5, M का 3, एक आगे लगा दो, 1953 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो सीधे सीधे देखो सब कुछ बन गया कि एक राजा ने घोषणा करी, जब उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया तो राजा ने घोषणा करी कि जो काली चूड़ियों का ब्लेम लगाया था वो गंगा में विसर्जित कर दी गई। तो राजस्थान के गंगानगर में कालीबंगा स्थल है जिसकी खोज एक घोष ने की और 1953 ईस्वी में करी। देखो कितनी अच्छी तरीके से। अब ये क्या, ये कहानी ऐसी ना कि आपको याद करने के लिए किताब में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में रची बसी हैं, एक बार याद करने जरा से दिमाग लगाओगे तो तुरंत याद आ जाएगा, है ना, आएगा ना। आगे बढ़ते, देखो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मतलब पोस्ट लिखा करो, कमेंट में बहुत अच्छा लगता है, और लाइक्स किया करो। लाइक्स नहीं करते हो तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे हमारे जो भी हमारे दोस्त है वो अच्छे से इसको समझ रहे हैं और मुझे और क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट में करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, आप शेयर करोगे ना तो ईश्वर आप पे कृपा करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आप लोग चाहोगे तो तेजी से बढ़ेगी। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोग लेके आया हूँ, इतनी मेहनत करी है। आप जब इस विद्या को, इस ज्ञान को बांटोगे तो ईश्वर आप पे कृपा करेगा, ठीक है ना। और मेरा भी आशीर्वाद हमेशा रहेगा और दोस्तों के साथ सहयोग रहेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट अपने करो, अच्छे से करो प्लीज, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? आंसर है कालीबंगा। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, आपके दिमाग में हमेशा क्लिक होता है, कितना बेहतरीन। जब आपने कभी हवन कुंड देखा, सीधी सी बात, हमारे क्वेश्चन में क्या है, हवन कुंड, हमने सीधे हवन कुंड को पकड़ा। हमारी स्ट्रेटजी यही रहती, क्वेश्चन जो है बस वहीं से शब्द को पकड़ के हम आंसर बच सकते हैं। हवन कुंड, अब भाई जैसे ही हवन कुंड की बात देखोगे दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में क्या आएगा, हवन कुंड, जिसमें हवन किया जाता है वो हवन करने के बाद कैसा दिखता है, काला काला एकदम दिख जाता है, कैसा दिखता है भाई। हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहां पर हवन हुआ था, लिखा हुआ है हवन कुंडों का साक्ष्य, यानी कि वहां पर हवन हुआ था, तो कैसे कैसे दिख रहे होंगे,
काले काले दिख रहे होंगे, काले काले दिख रहे होंगे ना। अब वो गोल हो चाहे चौकोर हो, लेकिन काले काले दिख रहे थे, काले काले होते हैं। और ये देखो कालीबंगा, कालीबंगा, यहाँ पर से पीएमएस क्या बना, यहाँ पर से काली या काला। देखो कालीबंगा के 2 3 4 ही बनते हैं, पीएमएस बनेगा तो ये तो काली बंगाल वाली, कालीबंगा यानी काली चूड़ियां, या कालीबंगा काला। तो जब हवन कुंड आएगा तो काली बंगाल वाली भी जा सकता है, तो कालीबंगा भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि बंगाल काली बंगाल वाली के लिए हो, यहाँ पर जुड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, या तो भी हो। लेकिन हवन कुंड का जैसे आएगा तो सीधे सीधे सबसे बड़ी इमेज क्या जाएगी, जो हवन कुंड होते हैं वो कैसे कैसे दिखते हैं, काले काले दिखते हैं, क्योंकि उसमें हवन हो चुका होता है। तो सीधे सीधे कालीबंगा काला काला। देखो कितनी बढ़िया तरीके से आपका जुड़ गया। अब ये आप कभी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। लाइक शेयर करो, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हुआ, वह एकमात्र सिंधु सभ्यता का शहर जहां से ईंटों के कृत्रिम गोदीबाड़े यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला। डॉकयार्ड में जहां पर बनाया था जहाज, जैसे जहाज बनाओ, जहाज को डॉकयार्ड के रूप में, डॉकयार्ड कहेंगे तो जहाज बनाने का, या बनाने तो कृत्रिम गोदीबाड़ा किसका, ईंटों का, जहां पर कृत्रिम रूप से ईंटें बनाए जाते थे, उसका साक्ष्य मिला। वो सिंधु सभ्यता का एक ही नगर है, तो वो कौन सा है, लोथल। लोथल। अब देखो, अब ये भाई ईंटें हैं, ईंटें हैं, ठीक है, और ये लोथल, लोथल में मिला है, तो सिंधु सभ्यता का नगर है। अभी क्या है, इसको अगर आप बनाओगे तो लोथल का क्या बन सकता है, तो लोथल का पीएमएस बनता है थाल, और ये है ईंट। अब इसको देखो कैसे जोड़ोगे, ये एक अलग मेथड है, इसमें 2 चीजों को ऐसे तरीके से जोड़ते हैं जो मेरेकल टाइप का लगता है कि ए कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, अचानक ऐसी चीज जो कि होती नहीं है, लेकिन याद कराने के लिए लोग करते हैं। मान लो भाई ये थाल है, ये थाल है, बड़ा सा थाल है, और उसमें थाल में क्या है, खूब सारी ईंटें रखी हुई हैं। देखो थाल में खूब सारी ईंटें रखी हुई है, एक के ऊपर एक ऐसे रखी चली गई ईंटें रखी थाल के अंदर। तो ये पिक्चर देख लो, ये पिक्चर देखो, एक पिक्चर देखो कि एक थाल है और थाल पे ईंटें रखी हुई, और जब इस पिक्चर को दिमाग में देख लोगे ना तो ये पिक्चर आपको हमेशा के लिए रहेगी, या जब आएगा आप इस चीज को चाहे जांच करना कि जब कोई पिक्चर आप एक बार देख चुके हो, मूवीज जो बनती है वास्तव में हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी, जो पिक्चर आप एक बार देख चुके हो, अगर आप उसको 3 महीने के बाद भी दोबारा से देखोगे तो कोई मिरेकल वाली चीज, जो ऐसी चीज होती है जो कि कभी हो जैसी जल्दी होती नहीं है, और अचानक में तो आपको पहले से पता चलता था कि देखो ये होने वाला है ना। तो ये चीज होती है, यानी कि अगर आपने ये थाल, थाल में ईंटें देखा कि थाल में ईंटें रख के सजा करके एकदम रखी गई, तो आपको ये चीज तुरंत आ जाएगी। तो जैसे ही आ जाएगी ईंटों का कृत्रिम गोदीबाड़ा, तुरंत ईंट बनेगी ना, ईंट, और आंसर में या क्वेश्चन में कहीं पर होगा लोथल में, लोथल होगा, और लोथल से थाल निकल आएगा, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको जरूर याद है। और बच्चों जानते हो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, जब आप आईएएस पीसीएस के लिए, मान लो बहुत से बच्चे अभी 10th में होंगे, लेकिन जब वो तैयारी करेंगे ना आज से, तो ये चीजें आप, क्योंकि आईएएस पीसीएस का कोर्स बहुत ज्यादा वाइड होता है, आप आज से इसको इंटरटेनिंग है, तो पढ़ाई भी है, मजा भी है, मनोरंजन भी है, तो मनोरंजन का समय आधा घंटा निकाल करके अगर इनको आप देख करके तैयारी करते रहोगे ना, तो आपका एक बहुत ज्यादा आपका कोर्स, आपका 12th करते करते आपका कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन करते करते कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप अपने आंसर्स देखो, तो आंसर्स में जितने ज्यादा फैक्ट्स डालते हो, भाई क्वेश्चंस तो आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होते हैं और सीधे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब आपका पेपर होता है, आप उसमें जितने ज्यादा फैक्ट्स डालते हो, यानी कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है, कितना प्लेसेस भी याद है, तो उसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये हर कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी, अच्छे बैंकिंग एग्जाम्स, अन्य एग्जाम्स, टीचिंग के एग्जाम्स, है ना, बीएड के एग्जाम्स, हर एक एग्जाम में आपको ये आईएएस पीसीएस के एग्जाम सब में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला है। एक रूटीन वर्क में बना लीजिए कि भाई एक वीडियो देखना है, पढ़ना है, हम तो आपके लिए पूरी मेहनत कर रखे हैं, सब कुछ बनाया है, आपको दे रहे हैं ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लो, ये आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। लोथल की खोज कब और किसने की? 1957 ईस्वी में एसआर राव ने खोज की थी। फिर वही चीज आई ना, तो कितना इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है, ऐसे नहीं याद, लेकिन कितना बेहतरीन आपके लिए बनाया। देखो लोथल की खोज, लोथल की खोज, अब लोथल तो जगह का नाम है, वो तो है, तो लोथल का हम लोग पीएमएस कई बार बना चुके हैं। लोथल, थल, लोथल, थाल, बनाया ना कई बार। हाँ, अच्छा ये बताओ, खोजा गया लोथल, लोथल खोजा गया, लोथल से हमारा थाल आ गया, यानी कि थाल को खोजा गया, गड़ा हुआ था जमीन के अंदर। तो जब गड़ा हुआ थाल जमीन के अंदर से निकाला जाएगा खोज करके, तो कैसा दिखेगा, कैसा होगा? बिल्कुल काला काला सही तो हो गया होगा,
भाई इतने दिनों से जमीन में दबा हुआ था, खोजा गया, उसको जमीन से निकाला गया, तो कैसा होगा, काला काला सा एकदम होगा। तो जो थाल खोज करके निकाला गया वो कैसा था, एकदम ब्लैक सा हो गया था, BLACK, BLACK, ब्लैक सा हो गया था। अब देखो ब्लैक ब्लैक, बी का क्या होता है, पहले वाले वीडियो से PB 9, तो बी है तो 9, एल का होता है 5, ए का होगा नहीं कुछ, है ना, और ब्लॉक एसी, हाँ देखो यहाँ पर सीओ के दोनों आ गया, यहाँ पर सी के, तो हम लोग ने क्या बोला था, एक ही चीज लेते हैं, सी का लिया तो सी का क्या होता है, KC का 7, 1957 आ गया। तो जो थाल खोजा गया वो ब्लैक था, इससे मतलब नहीं, इसके बाद जाएगा नहीं, क्योंकि 957 कुछ हो नहीं सकता, तो सीधे सीधे आ गया 1957। तो जो भाई सीधे से हमारा क्वेश्चन ये था कि जो लोथल की खोज, जो हमने लोथल तो सीधा हमारा लोथल तो नहीं याद है, लेकिन थाल, अब जब थाल को जमीन से खोजा जाएगा, निकाला जाएगा, तो जाहिर सी बात है ब्लैक ब्लैक होगा, एकदम ब्लैक ब्लैक था, ठीक है। और ब्लैक ब्लैक का, और दूसरी बात जानते हो क्या था, वो ब्लैक ब्लैक का, और कहाँ खोजा गया, जब खोजा गया तो पूरा मिट्टी हटा के वहां खोजा गया, तो देखा गया, खोज करके निकाला गया कि सियार लोग उसमें खा रहे थे। कौन खा रहे, सियार लोग उसमें देख रहे थे कि क्या है, वो सियार लोग खा रहे थे, सियार लोग उसको उसमें खा रहे थे खाना, थाल था ना, तो उसमें सियार लोग खाना खाते थे, क्योंकि बहुत गंदा सा था, काला सा था, इंसान तो खा नहीं खाएगा नहीं, सियार खा रहे थे, हमने देखा कि उसमें सियार खाना खा रहे थे, सियार, SR PMS PMS, सियार, SR सियार, SR सियार, सियार, क्योंकि ये अजीब चीज हो गई भाई। थाल था, थाल इतना काला काला था, ब्लैक ब्लैक था, जमीन से निकला था, इंसान तो उसमें खाना खा नहीं रहा था, कौन खा रहा था, सियार खा रहा था, SR खा रहा था। ऑप्शन में तो होगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग और लगाना, डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखना है लोथल के बारे में, आपको दिखाना है कि आपके पास नॉलेज है, तो लोथल, अच्छा लोथल, थाल, थाल खोजा गया तो कैसा था, ब्लैक ब्लैक था, इससे आपको 1957 आ गया। और जो ब्लैक ब्लैक सा थाल था, तो भाई इंसान तो उसमें खाने, कौन खाएगा, अच्छा सियार खाना खाता, SR रहा हूं। तो ये आपको याद करने का तरीका है, मतलब कि आपको अब याद नहीं करना है, आपको याद हो जाना है, टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक, टेक्निक, मनोविज्ञान, याददाश्त का मनोविज्ञान, आपको इस तरीके से चलना है। मेरी मेहनत का मुझे भी रिजल्ट दीजिए, बढ़िया से इसको दोस्तों को पास भेजो, उनको बताओ, सब्सक्राइब करवाओ, ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा ज्ञान बढ़ेगा, ईश्वर आपका कृपा करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी जोड़ लेते हैं, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, कहां से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह, ये बंदरगाह था, लोथल क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था, तो व्यापार के लिए, ठीक है। तो अब देखो लोथल, लोथल से एक पीएमएस बनता है, हम क्वेश्चन सही लेना शुरू करें, क्वेश्चन सही लेना शुरू करा, लोथल, अब लोथल गुजरात में, तो थल से लोथल, लोथल से एक तो थाल बना था, और ये थल भी तो बनता है पीएमएस, इसका अगर पीएमएस बनाओगे तो इसका एक पीएमएस क्या बनता है, थल, थल भी तो बनता है। अब थल, थल मतलब जमीन, थल मतलब जमीन। अब देखो जमीन पे क्या होते हैं, पेड़, जमीन पे क्या लगते हैं, जमीन पे लगते हैं पेड़, और पेड़ पे क्या होते हैं, बंदरगाह का बनाओ, बंदरगाह, बंदर, बंदर। तो भाई लोथल, लोथल, लोथल से निकला थल, थल पे क्या होते हैं, पेड़, और पेड़ पे कौन बैठता है, बंदर, ठीक है। तो क्या हुआ कि गुजारी रात, गुजरात, गुजरात का पीएमएस बनाओ जरा, गुजरात अर्थात गुजारी रात, गुजारी रात। तो बंदर लोग रात कहाँ गुजारते हैं, पेड़ पे गुजारते हैं, और पेड़ कहाँ पर होते हैं, थल पे होते हैं, लोथल, ठीक। तो बंदर लोग रात, बंदर लोगों ने रात गुजारी कहां पर, पेड़ पे, और पेड़ कहाँ होता है, थल पे होता है, लोथल, जुड़ गया। मतलब कि आप ये देख लिया कि बंदर लोग बाहर ही गुजारते हैं, बहुत से जमीन पर ही बैठे रहते हैं, थल पर ही बैठे रहते हैं, बहुत से लोग पेड़ पर भी चले जाते हैं, ज्यादातर पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन पेड़ कहाँ होता है, जमीन पे होता है, थल पे होता है, थल पे। तो बंदर अपनी रात कहाँ गुजारे, थल पे अर्थात लोथल, तो गुजरात, लोथल और बंदरगाह जुड़ गया। अब ये भाई सीधी सीधी बात है, इतना तो आप लोगों ने भारत के नक्शे में भी देखा होगा कि गुजरात कहाँ है, पश्चिम में ही तो है ना भारत के, तो जब गुजरात पश्चिम में है, पश्चिम का बंदरगाह है, तो पश्चिम एशिया की तरफ ही तो व्यापार करेगा ना, है ना। प्रमुख केंद्र, जा तो कहीं भी सकता है, प्रमुख केंद्र, तो किस किस जगह से व्यापार का प्रमुख केंद्र होगा वो बंदरगाह, पश्चिम एशिया से। तो ये पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है गुजरात, लोथल का प्रमुख बंदरगाह। आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आया लोथल गुजरात में किस नदी पर स्थित है। गुजरात में तो है, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है, गुजरात में रहता है लोथल, ये तो हमको पता ही चल गया। अब लेकिन लोथल किस नदी पर स्थित है, तो देखो ये कौन सी नदी, भोगवा नदी। कभी इसका नाम सुने हो, नाम नहीं सुनोगे, भोगवा नदी का नाम नहीं सुनोगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसका हम पीएमएस बना दें, भोगवा से भोग, भोगवा से भोग, तो भोग सबको पता होगा, भोग लगाना, चाहे खुद भोग लगाना, चाहे भगवान को भोग लगाना, भोग लगाना है ना, भोग लगाना। तो ये हो गया। अब देखो कितने अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, पहले नहीं याद होता था, अभी देखो याद होगा। लोथल भाई थाल में, जब थाल थाल को अगर नदी पर लेकर के गए हैं तो थाल को नदी पर क्यों लेके जाएंगे, या तो नदी माता को भोग लगाएंगे, या फिर नदी के किनारे बैठ करके थाल में खुद भोग लगाएंगे, या फिर नदी के किनारे थाल में किसी को भोग कराएंगे, है। पूजा अर्चना के लिए भी जाते हैं, लेकिन जब पूजा अर्चना के लिए अगर जाना है, ठीक है, पूजा अर्चना भी थाल में होती है, लेकिन जब ऑप्शन बाई चांस दिया होगा तो वहां पर पूजा नदी तो नहीं दिया होगा ना, कि पूजा नदी, पूजा नदी जब है नहीं तो पूजा नदी क्यों लिखा होगा, है। तो पूजा तो हमारा वैसे ही कट गया, बचा क्या, भोग लगाना ही बचा। तो फिर जाहिर सी बात है कि थाल में जब लोग नदी पर जाते हैं तो क्या करने के लिए जा रहे हैं, पूजा तो कट गया अपने आप ही, तो भोग ही लगाते हैं दूसरा काम। और हमारे आंसर में 4 ऑप्शन में भोगवा नदी तो होगा ही होगा ना, भोगवा आंसर है, तो आंसर तो ऑप्शन में होगा ही होगा, है। कभी ऐसा भी होता है ना कि आंसर नहीं है, तो भाई ठीक है आंसर नहीं होगा, तो वो तो बहुत जटिलता वाली चीज हो गई। लेकिन आपने तो पढ़ रखा है ना कि थाल में गए थे तो पूजा तो नहीं करी थी, पूजा तो कोई नदी होती नहीं, भोगवा नदी होती है, तो सीधे सीधे जाएगा वो। पूजा जानबूझ कर थोड़ा डालेगा ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पूजा तो नदी ही नहीं है, भोगवा तो नदी होती है। तो इसलिए आपका हो गया कौन सी नदी, भोगवा नदी। तो थाल में अगर थाल लेकर के नदी पर जाते हैं तो भोग लगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन एकदम रिलेट हो गया बढ़िया से। आशा करता हूँ याद रहो। एक चीज मेरे लिए मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज लाइक कर दिया करो, वीडियो खत्म हो ना तो एक कमेंट डाल दो कि सर आपका बनाया वीडियो मुझे अच्छा लगा, या इसमें ये चीज आप करेंगे तो और अच्छा लगेगा, या मुझे इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ, तो मुझे मेरा मोटिवेशन होता है ना। और प्लीज अपने दोस्तों को भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार, हड़प्पा केंद्र कौन सा ऐसा था, तो था कौन सा, लोथल था। अब देखो अलग अलग चीजें, हड़प्पा का केंद्र लोथल और मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार कैसे भाई, देखो हड़प्पा केंद्र पीएमएस पहला बना, हड़प्पा केंद्र मतलब हड़पी हुई चीज, हड़पी हुई चीजों का केंद्र। हमने हड़प्पा से यही चीज बनाया ना, हड़प्पा केंद्र, क्वेश्चन से लेकर हम चले सीधे सीधे दिखा, हड़प्पा केंद्र यानी हड़पी हुई चीजों का केंद्र। अब हड़पी हुई चीजों का वो केंद्र था, चीजों को हड़पते थे, तो भाई अपनी चीजों को दे दे करके व्यापार तो बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाना है हमको। तो व्यापार किससे बढ़ाया पता है, मेसोपोटामिया से बढ़ाया। तो कैसे करके बढ़ाया, सीधा समुद्री व्यापार किया। तो कैसे किया, उन्होंने क्या किया, हड़पी हुई चीजों को, लोथल का हम लोग पीएमएस बना चुके थे, थाल, लोथल थाल, हड़प्पा हड़पी हुई चीजें, तो हड़पी हुई चीजें, और मेसोपोटामिया, 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 मेसो से जब मैंने या मुझको, मेसो मान लो मैंने, ठीक है, पोटा पोट लिया, पोटा किसी को पोट लेना, किसी को अपनी तरफ मिला लिया, पोट लिया, किसको, मियाँ को, मियाँ को। अब ये बताओ गुजरात लोथल कहाँ था, लोथल पश्चिम भारत में था, और हमारा ये आप पाकिस्तान कहाँ है, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिसको हम मियाँ भी कहते हैं। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम। तो भैया सीधी सीधी बात है कि मियाँ को पोटा, मियाँ को पोट लिया मियाँ को, थाल में हड़पी हुई चीजें रखे, थाल में हड़पी चीजें रख करके मेसोपोटामिया से व्यापार किया। तो कैसे किया, जो हड़पी चीजें हुई थी उनको थाल में रख करके, उनको दे करके, उनको पोट दिया। तो किस हड़प्पा केंद्र के बारे में आया था, मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार। तो फिर सीधा समुद्री व्यापार हुआ किससे, हड़प्पा के केंद्र से मेसोपोटामिया का, क्योंकि हड़पी हुई चीजों को थाल में रखकर, थाल में, लोथल से, बंदरगाह से, लोथल से मेसोपोटामिया का सीधा समुद्री व्यापार, क्योंकि हड़पी चीजों को थाल में रख करके देकर तो उनको पोर्ट लिया। तो मेसोपोटामिया का लोथल से सीधा समुद्री व्यापार, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन आया, लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रोमांकन प्रतीत होता है। यहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया, मतलब लोथल में किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया। देखो अब ये तो तुम्हारा सीधा सीधा क्वेश्चन, इस चीज को आप समझ सकते हो। लोथल के बारे में इतनी बार पढ़ लिया कि लोथल क्या था, बंदरगाह था, वहां पर क्या था, पानी था, तभी तो बंदरगाह था ना चारों तरफ। तो भैया जाहिर सी बात है कि जब पानी था वहां पर, तो पानी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा दिखती है। पानी में जो ऊपर दिखेगी भाई, एक तो चीज मछली होती है, लेकिन मछली तो अंदर होती है, ऐसे तो दिखती नहीं मछली। लेकिन ऊपर कौन ज्यादातर तैरता देखते हो, बत्तख ही तैरती हुई दिखती है, बत्तख तैरती हुई दिखती है ना। तो आंसर में आपका चार ऑप्शन में बत्तख होगा जरूर, तो बत्तख तैरती हुई दिखती है। तो बत्तख सबसे ज्यादा, बत्तख का चित्रण लोथल में सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई जब चारों तरफ पानी होगा, चारों तरफ पानी होगा, तो उसमें अगर कोई पक्षी तैरता हुआ ज्यादातर दिखेगा तो बत्तख ही तैरती हुई दिखती है। तो बत्तख उसका हो गया कि सबसे ज्यादा जो चित्रण किया गया है लोथल से जो मृदभांड प्राप्त हुए उनमें। और लेकिन एक भी एक मृदभांड ऐसा प्राप्त हुआ है कि जिसमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांतरण प्रतीत होता है, चालाक लोमड़ी का। तो भैया देखो इसको ऐसे कर लो, वैसे तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से कि पंचतंत्र में एक मृदभांड पर कौन सी कहानी, किसकी कहानी या पंचतंत्र की कौन सी कहानी का रूपांकन मिला है। तो आपको इसको याद करना होगा। बत्तख वाला तो मामला क्लियर हो गया कि लोथल में कौन होगा, बत्तख ज्यादा होगा। तो अब देखो भैया आप ऐसे कर लो, ये थाल था, लोथल, लोथल तो थाल, थाल था, थाल पे उन्होंने क्या बोला, एक मृदभांड। ये तो क्वेश्चन में आएगा जरूर कि मृदभांड पर पंचतंत्र की कौन सी कहानी, या मृदभांड पर चालाक लोमड़ी जो कहानी है वो किसकी है, ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। तो थाल में एक मृदभांड बनाओ, लो भाई एक मृदभांड बना दिया, मिट्टी का भांड, मिट्टी का बर्तन बन गया। तो मिट्टी का जो बर्तन बना भाई, मिट्टी के बर्तन में पुराने समय में क्या हुआ, मतलब पुराने समय में मिट्टी के बर्तन होते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें पंचामृत था। कौन सा अमृत था, इसमें भरा हुआ था पंचामृत। हम लोग पीते हैं ना पंचामृत, तो याद रहेगा ना भाई, ये तो पानी होगा, और पानी नहीं होगा तो क्या होगा, पंचामृत होगा, पंचामृत होगा, तेल होगा। आंसर ऑप्शन में जाओगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। जब यहाँ पर लिखा पंचतंत्र की कहानी, तो पंचतंत्र, पंचतंत्र का पीएमएस बनाओगे, पंचतंत्र का पीएमएस बनाओगे तो क्या बनेगा, पंचामृत। पंचतंत्र का पीएमएस बनाओगे तो पंचामृत ही तो बनेगा। तो भाई लोथल थाल था, मृदभांड मिट्टी का बर्तन था, फिर उसमें क्या था, पंचामृत था। अब जब पंचामृत था तो क्या था कि लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसका मुंह होता है छोटा सा और बत्तख का मुंह होता है थोड़ा चौड़ा, वो चालू थी, उसने इसमें मुंह डाला और पूरा का पूरा पंचामृत पी गई, और बत्तख बेचारी देखती रह गई। ठीक है, तो पंचतंत्र की कौन सी कहानी, चालाक लोमड़ी का चित्रण उसमें मिलता है। तो क्वेश्चन में कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें आंसर में लिखी होगी। पिक्चर हम लोगों ने बना ली, ये पिक्चर देखो बनी है, लोथल था तो एक थाल था, मृदभांड था तो मृदभांड था, पंचतंत्र की कहानी का था, अच्छा पंचामृत था, पंचामृत भाई लोमड़ी पी जाएगी, मुंह छोटा सा होता है, बत्तख का मुंह चौड़ा होता है, बत्तख रह गई, लोमड़ी पंचामृत। तो पंचतंत्र की कहानी कौन सी, चालाक लोमड़ी पंचामृत पी गई। आशा करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, हड़प्पा कालीन एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था, यानी कि नगर दुर्ग नहीं था, नगर दुर्ग नहीं था, नगर में दुर्ग नहीं था, नगर दुर्ग नहीं था, बस्ती थी केवल। ठीक है, अब भाई देखो ऐसे आप याद करोगे भूलोगे, कितना बेहतरीन आपने बनाया। देखो हड़प्पा कालीन सिंधु नगर वो तो स्थित थे, जब नगर आए थे, नगर कैसे, स्वर्ग जैसे साथ थे। अब उसमें कौन सा है कि जिसमें नगर दुर्ग नहीं बनाया गया, नगर में दुर्ग नहीं बनाया गया। अभी कारण क्या था कि चन हुदड़ो का पीएमएस क्या बनता है, हुदड़ो, हुड़दंगी, हुदड़ो हुड़दंगी। तो क्या था कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता में एक नगर ऐसा था कि जिसमें हुड़दंगी बहुत रहते थे, हुड़दंगी बहुत रहते थे, तो इस कारण वो हर समय हुड़दंग काटा करते थे, हर चीज को नष्ट करते रहते थे। तो इस कारण यहाँ पे नगर दुर्ग नहीं बनाया गया। इस नगर तो था ये, लेकिन यहाँ पर दुर्ग जो है वो नहीं बनाया गया, क्योंकि ये था कि भाई उस समय इतना ज्यादा ये तो था नहीं कि हर एक चीज के लिए आदमी लगाए जाएंगे जो सुरक्षा करेंगे, चीजें बना देंगे लोग, अपने आप ही चीजों की सहायता सुरक्षा कर देते। लेकिन ये जो चल हुड़दंगी थे ना, हुड़दंगी ये हर चीज को नष्ट करते रहते थे। तो इन लोगों ने निर्णय किया कि जाओ यहाँ पर हम दुर्ग बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग हुड़दंग करते रहते हैं, चीजों को नष्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम नगर, तो एकमात्र ही तो है, एकमात्र ही तो ऐसा शहर है जहाँ पर दुर्ग नहीं, क्योंकि वहां पर हुड़दंगी रहते थे। इस कारण तो इस जगह पर
कोई भी दुर्ग नहीं बनाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इन चीजों को। अपना जैसे आप मनोरंजन करते हो ना, मनोरंजन में खेलने की जगह पर मान लो 2 घंटा खेलते हो तो आधा घंटा निकाल लो कि भाई इन वीडियोस को देखूंगा, इससे पूरी नॉलेज भी आ जाएगी, हंस भी लूंगा, मजा भी आएगा। और आपका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर आप 10th में हो तब भी आपका IAS PCS की तैयारी शुरू हो गई, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको फायदा करेगा। फिर आप अगर आर्ट साइड जाते हो तो आपका 12th तक का भी फायदा करेगा। आर्ट साइड नहीं जाते तो 12th के बाद कंपटीशन, SSC, ग्रेजुएशन लेवल, ये वो सब जाओगे, वहां फायदा करेगा। जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है उस बच्चे के लिए अभी जरूरत बाईजान नहीं होगी, लेकिन बहुत से बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाते हैं, IAS PCS में जाते हैं, तो फिर उनका ये पोर्शन वहां पर कमजोर रह जाता है। तो उसकी तैयारी आप ऐसे मनोरंजन के रूप में अभी से करते रहोगे तो आपको फायदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना फायदा। तो इसलिए इसको अपने रूटीन वर्क में बना लो, इसको खूब लाइक करो, शेयर करो, है ना, दोस्तों के साथ, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाता रहूं। नेक्स्ट आगे की ओर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।